हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 13 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, प्रश्न 13 सोल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत, परिघत का अर्थ होता है कि वृत्त के बाहर, ठीक है, बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करता है। ठीक है, संपूरक का अर्थ होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उस कोण को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक वृत्त बना लिया है। अब वृत्त के बाहर एक मैंने क्या कर लिया है, चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है। देखिए इस भुजा के सामने की भुजा आपका ए वाला भुजा है, और इस भुजा के सामने का भुजा ए वाला भुजा है। ठीक इसी प्रकार इस भुजा के सामने वाली भुजा आपकी ए भुजा है, और इस भुजा के सामने की भुजा आपकी ए वाला भुजा है। ठीक है, उसका अर्थ बोला गया है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, ए भुजा है आमने सामने की भुजा है। तो देखिए ये जो भुजा है एक केंद्र पर ए वाला कोण बना रही है, ये देखिए, और ये जो भुजा है एक केंद्र पर क्या कर रही, ए वाला कोण बना रही है। ठीक है, ये भुजा केंद्र पर ए वाला कोण बना रही है, और ये भुजा केंद्र पर ऊपर ए वाला कोण बना रही है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी, और इस कोण का नाम हो जाएगा कोण ए सी ओ डी। ठीक है, दोनों कोणों के 80 डिग्री। इसी प्रकार इस कोण का हो जाएगा सी बी ओ, और इस कोण का जाएगा ए ओ डी, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए जो दिया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हल, हल एक वृत्त का केंद्र ओ है, दिया है, पहले लिखिए दिया है, दिया है एक वृत्त का केंद्र ओ है, वो है चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाएं, ये भुजाएं आपका भुजाएं ए बी है, बी सी है, उसके बाद सी डी है, और ए डी है। ठीक है, चलिए अब लिखिए हम लोग क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए क्या सिद्ध करना है। देखिए कोण ए ओ बी, ठीक है, अब कोण सी ओ डी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखिएगा कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एवं ठीक इसी प्रकार कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा। तो इन दोनों में मुझे कोई एक सिद्ध करना है। ठीक है, अगर एक सिद्ध कर लिएगा तो काम चल जाएगा, एक से आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए जैसे सिद्ध होगा वैसे ए सिद्ध होगा, और ए जैसे सिद्ध होगा ए वैसे सिद्ध होगा। किसी को भी सिद्ध कर लिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं रचना क्या करेगी। तो लिखते हैं पहले रचना। देखिए
देखिए ए बी जो है आपका स्पर्श रेखा इस वृत्त को इस बिंदु पर आपका क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसको नाम दे दीजिए पी। तीसरी जो स्पर्श रेखा इस वृत्त को क्या कर रहा है, इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसको नाम दे दीजिए क्यू। इस बिंदु को दे दीजिए आर और इस बिंदु को नाम दे दीजिए एस। अब देखिए यहाँ आपका देखिए दो स्पर्श रेखा, एक एपी और एक एएस, ठीक है। इस वृत्त पर है दो स्पर्श रेखा और हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो समान होता है, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। पहले हम लोग केंद्र से इसको मिला देते हैं। चलिए मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया मैंने। ठीक है, और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र में जो कोण बनता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये पूरे कोण का नाम अर्थात पी ओ एस, ओ ए रेखा दो बराबर भाग में बांटती है, तो एक कोण इसके बराबर होगा। तो इस कोण का हम लोग नाम दे देते हैं 1 और इस कोण को नाम दे देते हैं हम लोग 2। ठीक है, तो बस हमें इसे ही लिखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग रचना में लिखते हैं ओ पी, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस को मिलाया। ठीक है, उसके बाद किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र में जो कोण बनता है वो समान होता है। इसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा चूंकि बाह्य बिंदु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण समान होता है, समान होता है। तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो बीपी और बी क्यू है, जो स्पर्श रेखा से केंद्र पर जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो भी बराबर बन रहा है, ये दोनों बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और इसको 4। ठीक है, और ओ पी बी जो रेखा है कोण पी बी क्यू को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, इसीलिए 3 या 4, 3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, इसी प्रकार ओसी जो आपका रेखा है कोण क्यू ओ आर को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो ये कोण का नाम हम लोग दे देते हैं 5, ऐसे दे देते हैं 6। ठीक है, 6 तो लिखते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर कोण 6। और देखिए ये जो आपका है ओडी रेखा क्या करता है, आपका कोण आर ओ एस को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और एक कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये आपको हो जाएगा 7, तो इसको नाम दे दीजिए 8। कोण 7 बराबर होगा कोण 8 का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र, इस पूरे केंद्र कोण कितना डिग्री का, 360 डिग्री का होता है, तो लिख दीजिएगा। इसीलिए
कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको समझिएगा। देखिए कोण ए ओ बी, इसमें आपको देखिए दो कोण है, 2 और 3, हमें इसे ही लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो इसीलिए हम कोण 1 की जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 1 और 2 बराबर है। तो लिख दीजिएगा कोण 2 जोड़ कोण 2। कोण 3 को इसी लिखिएगा क्योंकि कोण 3 को मैं लेके चलना है। कोण 3 को ऐसे लिखे, फिर प्लस कोण 4। देखिए हमें कोण 3 को लेके चलना है, तो कोण 4 तो कोण 3 के बराबर है, या कोण 3 कोण 4 के बराबर। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, तो कोण 4 के लिए हम कोण 3 लिख सकते हैं, लिख दीजिए प्लस। अब देखिए इस कोण का कोण सी ओ डी में हमें किसको लेके चलना है, 6 और 7 को। ठीक है, लेके चलना है, क्योंकि हमें ये दोनों कोणों को ध्यान देना है। कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी को किसी से हमें 180 डिग्री पूर्वविक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान देना, 2 3 को 6 7। तो देखिए कोण 5 कोण 6 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ सी जो आपका रेखा था, कोण क्यू ओ आर को तो बराबर बढ़ता है। कोण 5 की जगह हम लोग कोण 6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो लिखिएगा कोण 6 और कोण 6 को ऐसे उतार दीजिए। इसी प्रकार हमें कोण 7 को लेकर चलना है, तो कोण 8 की जगह पर हम लोग कोण 7 लिख सकते हैं। लिखिएगा कोण 7 जोड़ कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 ठो कोण 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण 2, फिर प्लस 2 ठो कोण 3 है, तो लिखिए 2 कोण 3, फिर ये 2 कोण 6 तो 2 कोण 6, फिर 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा, सब तरफ से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच जाएगा कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, जब 2 कॉमन ले लिया तो खाली कोण बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिख दीजिए कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, बराबर के इधर आपका 2 गुना में कुछ नहीं, मैंने गुना तो बराबर के इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 बराबर काटिए, 2 कम 2 2 16 0 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका आई है। तो देखिए कोण 2 और कोण 3, इन दोनों कोण को जोड़ने से कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए ओ बी। देख लीजिए कोण ए ओ बी जोड़ लिख दिया। तो ये कोण 6 और कोण 7, यदि ये कोण 6 और कोण 7, इन दोनों कोणों को जोड़ने से आपको कौन सा कोण बन रहा है, कोण सी ओ डी। तो लिख दीजिए कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था। ये देखिए कोण ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आप इसे भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ से ये दोनों कोण आपका बराबर है 2 3 6 7, उसी प्रकार ये दोनों कोण भी आपका बराबर होगा। एक कोण इसके बराबर होगा 4 5 और का 1 8। ठीक है, इसे आप दो लेके चलिएगा, बन जाएगा होगा। ठीक है, तो बस लिख दीजिएगा, इससे हमारे प्रूफ जो हो गया या तो भी ई डी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए ओ डी को भी ए ओ डी बराबर 180 डिग्री को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।